गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ मैंने अपनी दिन की शुरुआत कर दी है। और चलते हैं नाश्ते की तैयारी की तरफ। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। इस उत्साह और प्रेरणा से भरे इस प्यारी सी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। संघर्ष और मुश्किलें, ये तो ऐसे शब्द हैं जो सबके जीवन में लगे ही रहते हैं। किसी का जीवन इससे अछूता नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर लगी होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बिना परेशानियों और बिना संघर्षों के आगे पहुंचा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की लाइफ में संघर्ष और मुश्किलें ना हों। अगर मैं अपनी ही बात करूं कि मेरे ही जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे, लेकिन मैंने उन मुश्किलों, उन संघर्षों से हार नहीं मानी, बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी मेहनत और समझदारी के साथ मैंने उनका मुकाबला किया। मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां पर स्कूल भी पास में नहीं हुआ करता था, काफ़ी दूर हुआ करता था स्कूल। अगर मुझे जाना हो तो लगभग 1 घंटे का समय लग जाता, अगर मैं डेली स्कूल जाती तो। 8वीं तक के स्कूल ही पास में थे, और जब मैंने 8वीं पास कर ली तो मेरे दादाजी ने कहा, अब इससे ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगी, लड़कियों को तो वैसे भी चूल्हा चौका ही करना है, शादी करना है, दूसरे के घर जाना है, कौन सी इन्हें नौकरी करनी है। लेकिन मन में मेरे हमेशा ही था कि नहीं, मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे खूब पढ़ना है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बन के सबको दिखाना है। लेकिन मेरे दादाजी की ज़िद थी कि नहीं, किसी लड़की को स्कूल हमने नहीं भेजा है कभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं एडमिशन नहीं करवाया जाएगा, इनका नाम नहीं लिखवाया जाएगा। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरा एक स्कूल में 9th में एडमिशन करवा दिया गया। हमें स्कूल जाना अलाउ नहीं था, बस बुक्स वगैरह हमें मिलती थी। हम घर पे पढ़ते थे और अपने से ही पढ़ाई करते थे। घर पे रह के ही मैंने खूब मेहनत करके पढ़ाई की, और मैंने 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन अपना घर पे ही रह के मैंने कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो मेरी फैमिली थी वो बहुत अच्छी थी। उस फैमिली के साथ साथ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे एमए करवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बीएड करवाया। मुझे बीएड करने के लिए मेरठ जाना पड़ा। मैं वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी, और उस टाइम मेरी बच्ची थी लगभग 1.5 साल की। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के फिर मैं वहाँ रहती थी हॉस्टल में। लेकिन फिर भी मैंने पूरी मेहनत करके पढ़ाई पूरी की अपनी, और बीएड करने के बाद 2011 में पहली बार टीटी का एग्ज़ाम हुआ। मैंने खूब मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और मैं पास भी हो गई। लेकिन कोर्ट केस वगैरह ऐसे चले उसमें कि काफ़ी दिन तक वो भर्ती कोर्ट में लटकी रही, और मेरा फाइनली उसमें नहीं हो पाया सिलेक्शन। फिर मैंने खूब मेहनत करके मैंने सोचा चलो नेट देते हैं। मैंने नेट दिया, नेट क्वालिफ़ाई भी किया। लेकिन नेट क्वालिफ़ाई करने से ही मुझे जॉब नहीं मिल सकती थी, उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उसमें भी कोई चांस नहीं था। फिर मैंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया। पीजीटी भी दिया है मैंने, 1-2 बार एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसमें भी कुछ नंबर से मेरा रह गया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया, एक टाइम आया कि बीएड को प्राइमरी में बंद कर दिया गया कि अब बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा। फिर 2019 में एक बार फिर से एक उम्मीद जगी, और 2019 में बीएड वालों को भी प्राइमरी में रखने के लिए ऑर्डर आया। और मैंने खूब मेहनत करके इस बार मुझे तो ये था बस आर पार की लड़ाई है, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर मैंने दिन रात एक करके खूब मेहनत करी, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, टीटी दी, फिर सुपर टेट भी दिया, और सुपर टेट में मेरे 112 नंबर आए। हालांकि मैंने टारगेट रखा था 120 का, फिर भी कोई नहीं, 112 नंबर आए मेरे, और मेरा सिलेक्शन एक टीचर की पोस्ट पे हो गया। अब इस समय मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं हमेशा से एक ऑफिसर की जॉब करना चाहती थी, जो कि अभी तक मेरा पूरा नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा कि चलो अब टीचर बन गए हैं, फाइनेंशियली हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, और मेरी फैमिली भी ठीक ठाक चल रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक बार फिर से शुरू करूं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, तो उन्होंने फिर से मेरा साथ दिया, और उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें अगर करना है तो तुम कर सकती हो, तुम बस मेहनत करो, ज़रूर तुम्हें सफलता मिलेगी। हालांकि संघर्ष मेरा इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 6 घंटे की जॉब
घर के सारे काम प्लस 2 बच्चों को भी संभालना, उनकी भी देख रेख करनी होती है, उनकी पढ़ाई और सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करके लगभग 6-7 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना बिल्कुल ईज़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मन में ठान लिया है तो करके ही दिखाएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है मुझे। और मैं तो कहती हूँ, मैं ही क्या, मेरे जैसी जितनी बहनें हैं आप भी ऐसे ही कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने अपने मन में उम्मीदें पाल रखी हैं कि हाँ मुझे ये करना है, अगर कुछ भी आप बनना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। और अगर आप में एक जज्बा है, जुनून है, तो कतई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं। बस मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है तो बिल्कुल आप कर लेंगे। मैं यही कहती हूँ कि मैंने अगर सोचा है तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। इसके आड़े ना तो काम आ सकता है, ना बच्चे, ना फैमिली, बल्कि ये तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। आपकी फैमिली अगर आपकी हेल्प करती है, आपका साथ देती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा जो जज़्बा है, वो जोश जो है वो दुगना हो जाता है। हम दुगने जज़्बे के साथ, जोश के साथ अपने काम को कर पाते हैं और हम मेहनत कर लेते हैं। बस हमारे अपनों का साथ हो हमारे साथ, फिर तो हमें किसी बात का डर ही नहीं है। देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, सफलता ना मिलना या ना मिलना ये तो बस भविष्य में है। भविष्य की चिंता करके हम अपने वर्तमान को क्यों ख़राब करें। हमें तो सिर्फ अपना वर्तमान अभी बनाना है। अगर आपने अपना वर्तमान अच्छा कर लिया है तो भविष्य तो ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाना है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, अपने पूरे हर सपने को पूरा करें, पूरी मेहनत, लगन, जी जान से। और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस मेरी अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय।